आ रही है। जिया खान केस में फैसला आ गया है। सूरज पंचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस वक्त की ये एक बेहद अहम खबर। तकरीबन 10 साल पुराना ये केस, सीबीआई कोर्ट में ये सुनवाई और जिया खान खुदकुशी मामले में अब आरोपी सूरज पंचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप और अपनी जिरह के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और अब सीबीआई विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है जिसमें आरोपी बनाए गए सूरज पंचोली को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। 10 साल पुराना यह मामला था और ऐसे में आज जबकि फैसले की घड़ी नजदीक आई, कोर्ट ने फैसला सुनाया, सूरज पंचोली बरी किए जाते हैं। लगभग 10 साल पुराना यह मामला 28 अप्रैल को आत्महत्या के मामले में ये फैसले की बात पहले सुरक्षित रखी गई और अब सूरज पंचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जिया खान आत्महत्या मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एएस सैयद ने ये एक बेहद अहम फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलीलें पहले सुन ली थी, फैसला सुरक्षित रखा था। 3 जून 2013 को जुहू में ही अपने घर में आत्महत्या कर ली थी जिया खान ने, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बाद मामला कोर्ट में गया और आरोप सूरज पंचोली पर लगे। अब जबकि आज फैसला आया है, सूरज पंचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 7 जून 2013 को जिया खान के घर से ही पुलिस को 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला था और आखिरकार 11 जून 2013 को आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि फिलहाल सूरज पंचोली जमानत पर बाहर थे, लेकिन अब जबकि फैसले की घड़ी का इंतजार था, सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को इन तमाम आरोपों से बरी कर दिया है। ये एक ऐसा फैसला जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। जिया की मां ने अर्जी दी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में साल 2014 में और सीबीआई को जांच दे दी गई। 2015 में सीबीआई ने मामले को जांच करके कोर्ट में सूरज पंचोली के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी और सूरज पंचोली पर दरअसल जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा था। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? प्रशांत, देखिए इसमें कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है, यानी कि सूरज पंचोली के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे, इसलिए अब सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। तो बड़ी राहत पंचोली परिवार के लिए। दिवाकर हमारे साथ जो पूरा कोर्ट के अंदर मौजूद थे। दिवाकर, बताइए क्या प्रोसीजर थी, क्या हुआ था? करीब 12:20 के आसपास कोर्ट में आए और कोर्ट में आते ही उन्होंने सूरज पंचोली को सबसे पहले कटघरे में बुलाया। कटघरे में उनका नाम पूछा गया। सूरज पंचोली ने कहा कि उनका नाम सूरज पंचोली है, लेकिन जज ने पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम सूरज आदित्य पंचोली है। जैसे ये नाम सूरज पंचोली ने बताया जज को, वैसे ही जज ने कहा कि आपको इस केस से बरी किया जाता है। आपके खिलाफ कोई सबूत ऐसे नहीं मिले हैं जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं वो साबित करें, इसलिए आपको बरी किया जाता है। और बरी करने के साथ ही साथ जो प्रक्रिया है उन्हें बरी करने की, उसका भी आदेश कोर्ट ने अपने स्टाफ को दे दिया है कि जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाए उन्हें बरी करने की। एक बड़ी राहत सूरज पंचोली के लिए जाहिर तौर पर यह है क्योंकि पिछले 10 साल से सूरज पंचोली लगातार हर डेट पर कोर्ट में आ रहे थे, सुनवाई चल रही थी। हालांकि कोर्ट की जब सुनवाई शुरू हुई उस दौरान जो राबिया खान के वकील है शेखर जगताप की तरफ से एक कोर्ट में जानकारी दी गई कि उन्हें एक रिटर्न जो सबमिशन है वो फाइल करना है, जिसकी मांग उन्होंने कल शाम को ही कोर्ट से कर दी थी। हालांकि वो रिटर्न सबमिशन जरूर फाइल हुआ, लेकिन कोर्ट ने उसे माना नहीं। उन्होंने कहा कि जब आर्गुमेंट पूरे हो चुके हैं, डिफेंस अपना आर्गुमेंट और लिखित जो सबमिशन है वो पूरा कर चुका है, इसलिए इस पूरे मामले में वो अब राबिया खान का कोई भी सबमिशन नहीं सुनेंगे, उसे जो है एंटरटेन नहीं करेंगे। सीधे 12:30 बजे अपना फैसला देंगे और ठीक 12:30 बजे जज एएस सैयद वो कोर्ट के रूम में आए और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि सूरज पंचोली को इस केस से बरी किया जाता है। देखिए इस पूरे मामले में प्रशांत, देखिए 2 ऑप्शन बचते हैं। राबिया खान कोर्ट के आसपास मौजूद थी, लेकिन वो कोर्ट के अंदर नहीं आए, जिस तरीके से हमारे संवाददाता दिवाकर ने
पहले ही आदित्य पंचोली के जो वकील थे उनसे भी बातचीत की थी, तो आदित्य पंचोली के वकील काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। उनका साफ तौर पर कहते हैं पूरे मामले में आदित्य पंचोली को बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि सीबीआई को पूरी जांच के तहत कोई भी सबूत नहीं मिले। देखिए, अगर मैं आपको टाइमलाइन बताने की कोशिश करूं तो 3 जून 2013 में जिया खान ने खुदकुशी की थी। पूरा मामला 10 साल चला। 2014 में ये पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है और 1 साल तक सीबीआई भी जांच करती है और सीबीआई भी कहती है कि इस पूरे मामले में सबूत नहीं मिले और पूरा मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का लग रहा है। अब ये सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि पूरा मामला ये खुदकुशी का है और जो अबेटमेंट का मामला चला था आदित्य पंचोली के खिलाफ, उसमें अब सूरज पंचोली को बाय जज बरी किया गया है। प्रशांत, दफा 306 के तहत जब आरोप तय किए गए, आखिरकार किस तरह की जिरे हुई और कोर्ट का क्या यह विस्तार से फैसला आ चुका है जिसमें उनको रिहा करने के बारे में बताया गया कि आखिर बरी क्यों किया जा रहा है? और ये इस वक्त की एक बेहद अहम खबर भी है। जिया खान खुदकुशी मामले में आखिरकार सूरज पंचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। हमारे सहयोगी जिस तरह से लगातार अपडेट दे रहे हैं, आज फैसले की तारीख थी और जैसे ही आरोपी सूरज पंचोली से जज ने यह पूछा कि आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताते ही उन्होंने ये कहा कि आपको इस मामले में बरी किया जाता है क्योंकि आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। सूरज पंचोली को आखिरकार ये कहते हुए आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोपी बनाया गया था जिया खान। खुदकुशी मामले में खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा। दफा 306 के तहत मामला चला। 1 महीने तकरीबन जेल में भी रहना पड़ा। जमानत पर रिहा हुए, लेकिन जिया खान की मां ने सीबीआई जांच की मांग की। एक लंबी प्रक्रिया सुनवाई की चली, जिरह कोर्ट में हुई। विवेक हमारे सहयोगी फिर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या विस्तार से अब यह फैसला आ चुका है? दलीलों में क्या कहा गया है? विवाद इसके बाद जब फैसला सुनाया गया, किस बिना पर बरी किया गया सूरज को? प्रशांत, देखिए, अभी ये अब फाइनल ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार कहां पर जो सरकारी पक्ष है वो कमजोर रह गया था, क्योंकि जज ने सीधे एक शब्द में साथ में कहा कि आदित्य पंचोली आपको इस पूरे मामले में बरी किया जाता है क्योंकि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। अब फाइनल ऑर्डर में पता चलेगा कि कहां जो वकील है, जो सीबीआई की कहां कमी रह गई थी। देखिए, अगर मैं आपको टाइमलाइन समझाने की कोशिश करूं तो 3 जून 2013 को जिया खान की ने खुदकुशी कर ली थी। मुंबई के पॉश लाइट जू में उनका बॉडी मिला था। ठीक 6 दिन बाद जिया खान की बहन को इस पूरे मामले में 7 पन्ने का सुसाइड लेटर मिलता है जिसमें सूरज पंचोली का नाम लिखा जाता है। 1 महीने बाद पुलिस जांच करती है और सूरज पंचोली को अबेटमेंट के आरोप में गिरफ्तार करती है। पूरा मामला चलते रहता है, लेकिन जिया खान की मां राबिया खान शुरू से ही कहते आ रही है कि यह मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि हत्या का है। मामला लोकल कोर्ट से सीधे पहुंचता है हाई कोर्ट में। राबिया खान बोलती है। विवेक, आप बने रहे हमारे साथ। श्रेया भी हमसे इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं। श्रेया, आखिरकार जिया के उस सुसाइड नोट को भी नाकाफी माना गया जिन बातों का जिक्र जिया ने उसमें किया था, क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, साफ तौर पर जब जिया खान ने सुसाइड किया था अपने जुहू स्थित घर में, उसके 3 दिन बाद ही जो है जिया खान ने जो सुसाइड नोट लिखा था, 7 पन्नों का सुसाइड नोट जो है उनके घर से उनकी बहन को मिला था, जिसके बाद उसे सबूत के आधार पर पेश किया गया था। क्योंकि उस 7 पन्नों के सुसाइड नोट पे जो है साफ तौर पर सूरज पंचोली का नाम लिखा था और साफ तौर पर यह भी लिखा था कि सूरज पंचोली उनके साथ मारपीट करते हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है जिया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है और भी कई सारे आरोप जो है वो सूरज पंचोली पे लगाए थे। जिसके बाद ये जो पूरे सबूत हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। लेकिन सूरज पंचोली के लॉयर ने तब ये बात कही थी कि आखिरकार जब सुसाइड हुआ तो उसके 3 दिन बाद कैसे मिला सुसाइड नोट, आखिर इतना वक्त कैसे लग गया ये सुसाइड नोट मिलने पर। तो लगातार जो है जिया खान की मां राबिया खान लगातार सूरज पंचोली पे आरोप जो है वो लगाते जा रही थी। क्योंकि 3 जून को जो है सुसाइड किया था जिया खान ने, जिसके बाद 10 जून को जो है सूरज पंचोली को 6 तारीख को जब उनका सुसाइड नोट मिला था, उसके बाद 10 जून को सूरज पंचोली को जो है वो अरेस्ट किया था। 2 से 3 हफ्तों तक सराखों के पीछे रहने के बाद सूरज पंचोली जो है वो रिहा हो गए थे। उसके बाद जो है जिया खान की मां ने जो है वो सीबीआई में जांच करने की मांग की थी, क्योंकि पुलिस की जांच से पूरी तरीके से सहमत नहीं थी। तो जब सीबीआई को पूरा मामला जो है वो सौंपा गया तो सीबीआई ने पूरी जांच की और सीबीआई ने ये कहा कि जिया खान ने सुसाइड ही किया है, उनको जो है मारा नहीं गया है। जिसके बाद जिया खान की मां ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया था। उसके बाद ये जो पूरा मामला है उसे रिजर्व रखा था,
लेकिन श्रेया, ये एक ऐसी खबर है जिस पर सभी की निगाहें थी। जिया खान के सुसाइड नोट को लेकर लगातार चर्चा हुई। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से यह खबर आई, दिवाकर कोर्ट के भीतर ही मौजूद थे, क्या और विस्तार से वो जानकारी दे पाए? किस तरह से उन्होंने अपने जजमेंट में कुछ खास बातें कही है? देखिए प्रशांत, इस पूरे मामले में जजमेंट का सब पे इंतजार है। जिससे मैंने आपको बताया कि फाइनल ऑर्डर अब सबकी नजरें रहेंगी। फाइनल ऑर्डर में जज ने क्या क्या इसमें पॉइंट की कि उनके सूरज पंचोली को बाइज्जत बरी करना पड़ा, क्योंकि देखिए जजमेंट था, आज ऑर्डर का समय था और जज ने सिर्फ 2 लाइन बोली। एक पहला उसने सूरज पंचोली का पूरा नाम पूछा और सूरज पंचोली को साफ तौर पर बोला कि इस पूरे मामले में आपके खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं, इसलिए पूरे मामले में आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। सूरज पंचोली अपनी मां के साथ अंदर कोर्ट में मौजूद थे, तो बहुत बड़ी राहत सूरज पंचोली और पंचोली परिवार के लिए थी। लेकिन राबिया खान कोर्ट के आसपास मौजूद थी, उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ये लग गया होगा कि उनके फेवर में जजमेंट नहीं आने वाला है, इसलिए वो कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं थी। राबिया खान अभी कोर्ट में पहुंची हुई है, फाइनल ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि इस पूरे मामले को राबिया खान और उनकी लीगल टीम पूरे मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज करे, क्योंकि देखिए ये जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, अब ये पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो ऑर्डर है, जहां पे सूरज पंचोली को एक्यूट कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, उस पर वो हाई कोर्ट का ऑप्शन ले सकती है कि उस पूरे मामले को चैलेंज करें। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला ये एक विकल्प तो खुला ही हुआ है। विवेक, श्रेया हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सूरज पंचोली के घर पर आप मौजूद हैं। क्या कोई रिएक्शन सूरज पंचोली का, उनके पिता आदित्य पंचोली का, वो भी जाने माने एक्टर हैं, क्या इसके बाद अगर यहां चुनौती दी जाती है इस फैसले को, कोई रिएक्शन आ पा रहा है इस पर? देखिए, साफ तौर पर हम बताएं कि ये जो इमारत है उसमें ही सूरज पांचोली अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और इस वक्त आदित्य पांचोली जो है वो अपने घर पर मौजूद हैं। अभी हम बताऊं कि कुछ वक्त पहले ही मेरी आदित्य पांचोली से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक वो कोई भी बात जो है वो मीडिया के सामने रखना नहीं चाहते हैं। हालांकि अब फैसला आ गया है और पूरा जो फैसला है वो उनके बेटे के पक्ष में आया है, तो हो सकता है कुछ वक्त बाद आदित्य पांचोली खुद आकर हमसे रूबरू होंगे और अपना पक्ष जो है वो सामने रखेंगे, क्योंकि लगातार जो पांचोली फैमिली है वो यही कहती आई है कि सूरज पांचोली की इस पूरे आत्महत्या के मामले में कोई भी हाथ नहीं है। और ऐसे में जिया खान की मां लगातार सूरज पांचोली पे ही आरोप लगा रही है कि उन्हीं के वजह से जो है उनकी बेटी ने जो है वो सुसाइड किया था। हम आपको बता दें कि सूरज पांचोली और जिया खान फेसबुक के जरिए पहली उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वो एक रिलेशनशिप में आए थे, जिसके बाद जिया खान ने इतना बड़ा कदम जो है वो 3 जून 2013 को जो है वो उठाया था। उसके बाद लगातार से सुसाइड नोट मिलने के बाद सूरज पांचोली सुर्खियों में बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि 10 साल बीत गए हैं और लगातार सूरज पांचोली पर अभी भी जिया खान को सुसाइड के लिए उकसाने का जो आरोप है वो लगा हुआ है। लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें ये कह दिया है कि उन्हें इस पूरे केस से जो है वो बरी कर दिया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कुछ वक्त बाद पांचोली फैमिली सामने आकर उन सारे आरोपों के जवाब जो है वो देता आपको नजर आ सकता है और इसका भी इंतजार होगा। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, ऐसे में जबकि बरी किया गया है सूरज को, मांग ये की गई थी कि सीबीआई इसकी जांच करे, क्योंकि बाकी की व्यवस्था से वो बहुत नाकाफी इसे मान रही थी जिया की मां। अब कुछ रिएक्ट कर रही है क्योंकि उनके मन मुताबिक इसकी सीबीआई जांच भी हो चुकी है और फैसला भी आ चुका है। देखिए प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि जो राबिया खान, जिया खान की मां है, वो शुरू से ही पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रही थी। उन्हीं की याचिका पर ही पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया 2014 में। 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरा मामला सीबीआई को दे दिया। 2015 यानी कि 1 साल तक सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच की, पूरी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, जितने 21 से उसमें विटनेसेस उनसे पूछताछ की। 450 पन्ने की चार्जशीट है, उसके एक एक वर्ड, एक एक चीज को उन्होंने खंगाला। उसके बाद सीबीआई भी अपने कंक्लूजन में पहुंचती है कि ये मामला होमिसाइड का नहीं है बल्कि सुसाइड का है, यानी कि आत्महत्या का मामला है, ये हत्या का मामला नहीं है। उसके बाद 2017 में जिया खान की मां राबिया खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दी और साफ तौर पर कहा कि ये जो मामला है सीबीआई से ना जांच होकर एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को दिया जाए और एफबीआई को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि जो जिया खान, राबिया खान लंदन की रहने वाली है, उनका साथ में एफबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन वो याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दी। उनमें साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी इस पूरे मामले में जांच नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैटर है वो हिंदुस्तान में हुआ है, जो इंसिडेंट है वो हिंदुस्तान में हुआ है, तो हिंदुस्तानी एजेंसी इसमें जांच करेगी। तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। ना एसआईटी बनी थी, ना एफबीआई को जांच सौंपे के ऑर्डर दिए गए थे। फिर से सीबीआई ने कहा कि पूरा मामला
होमिसाइड का नहीं है बल्कि पूरा मामला सुसाइड का है। तो काफी जिरह चलती रही और काफी जो विटनेसेस थे वो सामने आते रहे। पूरे मामले में प्रशांत 22 विटनेसेस हैं। एक एक विटनेस ने आके अपनी गवाही दी कोर्ट में और 3 से 4 साल तक ये पूरा ट्रायल चला। और आज पूरे ट्रायल के दौरान अब जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है उन्होंने माना है कि पूरा मामला जो है वो सुसाइड का है, होमिसाइड का बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से ये सबसे अहम बात भी है कि जिस तरह से इसमें आरोप लगे थे, कोर्ट ने अब उसे नाकाफी माना और बरी कर दिया है सूरज पंचोली को। श्रेया, क्या अब कोई ऐसा मौका आपके नजदीक जब रिएक्ट करेगा पंचोली परिवार, क्योंकि फैसला सीबीआई कोर्ट का आ चुका है? देखिए, इस वक्त सूरज पंचोली के साथ उनकी मां कोर्ट में ही मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ सूरज पंचोली के पिता यानी कि आदित्य पंचोली इस वक्त उनके यहां पर वर्सोवा स्थित घर पर मौजूद है और उनका कहना यही था कि जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है उसके बाद ही मैं सामने आकर कुछ भी बात करूंगा। अभी अभी फैसला आया है तो हो सकता है वो कुछ वक्त ले रहे हैं हमारे साथ आकर कोई भी जानकारी, क्योंकि 10 साल से लगातार इनके पूरे परिवार पे जो है अलग अलग आरोप जो है वो लगाने का सिलसिला लगातार चलते रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कुछ वक्त बाद ही जब उनका बेटा कोर्ट से बाहर आए उसके बाद हो सकता है कि आदित्य पंचोली जो है सामने आए और अपना स्टेटमेंट जो है वो हमारे सामने रखे, क्योंकि लगातार कई सारे आरोप उनके बेटे पर जो है वो लगाए गए थे। साफ तौर पर सुसाइड नोट के मुताबिक ये कहा गया था कि उनके बेटे ने ही जिया खान को उकसाया था, जिस वजह से जिया खान ने जो है फांसी लगाकर अपने घर पर सुसाइड किया। तो ऐसे कई सारे आरोप जो है वो पूरे परिवार पर लगे हैं। साफ तौर पर आदित्य पंचोली और उनकी वाइफ पर भी आरोप लगे हैं कि उनका भी व्यवहार जो है वो जिया खान के साथ जो है वो काफी अच्छा नहीं था। तो हो सकता है कुछ वक्त बाद खुद आदित्य पंचोली मीडिया के सामने आए और अपनी जो बातें हैं वो रखें, क्योंकि सूरज पंचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। विवेक, लगातार दिवाकर कोर्ट से अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरह से ये एक लंबी सुनवाई चली। बेहद नजदीक से आप इस पूरी मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहां पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे मैम आप? Well, yes, why not? क्या लग रहा है कि क्या जगताप सर बताइए कि क्या हुआ, आज ऑर्डर आया था, हालांकि पक्ष में आपके फैसले क्या बताइए। अरे इधर जी सर, जगताप सर आज फैसला था, क्या कोशिश था? आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट पास किया है, my client has one simple line: there is a delivery of judgment, but the justice is still awaited. We are waiting for the final justice, and according to her, this verdict is because of the lack of evidence which was supposed to be collected by CBI. CBI ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये वर्डिक्ट शायद दूसरा होता। Cause of death was main point. Cause of death पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीआई को दिए थे। उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि कॉज ऑफ डेथ इज नॉट जस्ट द सुसाइड। जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी, दैट ट्रांसफर वाज आल्सो विद अ पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देयर इज समथिंग मोर देन सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंटिन्यूड बाय सीबीआई इंडिपेंडेंटली, बट जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए। उन्होंने ये चीज़ और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन ने रखे थे उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट ले गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे वर्डिक्ट? हाँ, मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। राबिया खान और वकील अपना पक्ष रखते हुए, जबकि फैसला आ गया है। विवेक, राबिया कह रही हैं यानी जिया की मां कि हाई कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे, मतलब तैयारी ये कि फैसले की कॉपी आते ही अब उच्च अदालत में अपील की जाएगी।